बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब, मैंने 3-4 दिन से भी ज़्यादा समय योगा वशिष्ठ पर आपको प्रवचन देने का प्रयास किया। एक प्रयोजन था, वो ये था, आप विचार करके देखें कि दुनिया के जति सती सबको निरंजन ने भटकाया, और यही बात वशिष्ठ जी भी राम जी को बोल रहे हैं। राम कृष्ण से कोबड़ा तिनबी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे आधीन। तो साहब ने इस पूरे ब्रह्मांड से परे की बात की है। ये साधारण नहीं है। कहीं कभी सुनो चितलाई धर्मदास तुम भेर लड़ताई, 3 लोक नायक भगवाना, 3 लोक का मालिक निरंजन है, तिनकर पुरुष दीन रजधाना। ताते क्रीड़ा करे आनंदा, खेल अनेक खेले गोविंदा। इस तरह 10 अवतार ये निरंजन के हैं। सत्य कहे सत्य भाव लगावे, कर परपंच जीवन भरमावे। जीव मूल नाम नहीं आए, इन पाया सब पुरुष के पाए। यानी ये सभी आत्माएं परम पुरुष के पास से आई है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, तामे तुम्हें राखा भरमाई। 1 हफ्ते से ज्यादा मैंने योगा वशिष्ठ पर मन के चैप्टर को उठाया। इसका प्रयोजन ये था, मैं ये बताना चाह रहा हूं, मन ही आए काल कराला, ये वशिष्ठ जी भी समझा रहे हैं। अब अबूझे लोग जो है वो नहीं समझते हैं, तो मेरे सत्संगियों को कहते हैं इन्होंने सब कुछ छोड़ा। वाह, सत्य कहूं सत्य भाव लखावे, कर प्रपंच जीवन भरमाए। इसलिए वाह, आप प्रकट हुए, अवतार ले, सिफत भाके आपनी। खुद ये अवतार लेकर के और असुर संहार कर विश्वास दिलाता है मनुष्य को, और फिर मनुष्य जाल में फंसता है। चारों वेद नेत जो गावे, सदगुरु रहत पुरुष बतलाए। चारों वेद भी परम पुरुष का संदेश नहीं दे। वेद कहा मैं भेद न जाना, थका विचार विचारा। इसलिए संतों ने जब ये आइडियोलॉजी बोली कि 3 लोक से परे देश है, बस वहीं से खलबली मची। पूरा जो भौतिक तामझाम था अव्यवस्थित हुआ, और संतों को कठिन यंत्रणाएं दी गई। तब पुरुष हमको पठाया। वाह, अब यहां साहब कह रहे तब परम पुरुष ने मुझे भेजा। जीव अंकुरी लोक ले आओ, धर्मराय ते हंस छुड़ाओ। अब यहां एक प्रश्न उठता है, धर्मदास जी ने भी ये प्रश्न किया है, क्या जीव 2 प्रकार के हैं? आप अंकुरी जीव बोल रहे हैं। हाँ, अंकुरी जीव क्या है? जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म को लेखा। आपके साथ अनेकों जन्म के संस्कार साथ में हैं, और कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, उसी के अनुसार बुद्धि है। जो उत्तम कर्म करता आया उसकी बुद्धि उत्तम। साहब कह रहे कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, वो जल्दी से पकड़ेगा। पर पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा उसका नजर नहीं आता। अंतःकरण उसका कुंठित होता है, इसलिए जल्दी वो नहीं समझेगा। तो साहब का उनको ले आओ।
सेवा बस दीनो राजू, अब मेटो तो सुकृत लाजू। परम पुरुष कहते हैं सुकृत, साहब का नाम सुकृत है। सेवा के कारण इसको 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य दिया। अब अगर इसको खत्म कर दूंगा तो मेरा शब्द कटेगा, मेरा शब्द अडोल अमान है। सुत हमार भयो बरियारा, बरियारा जह दीनो ते लोक भारा। तुम अंकुरी सेवा जाई, बार बार मैं कहूं बुझाई। अब कह रहे हैं अंकुरी जीवों को ले आओ, ताते में संसार है आवा, पुरुष शब्द चारों नहीं जावा। साहब धर्मदास जी को कह रहे इसलिए मैं आया संसार में। 3 लोग फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम ला जह लीजिए फटक पसोर। वजह क्या थी? बचपन से ही सभी लोग भ्रमांक अवस्थाओं में पहुंचे हुए हैं। बच्चा जो जो चीजें माता पिता को करते देखता है वही अनुकरण करता है। नहीं तो 3 लोक तारो, धर्मराय तो सभे उबारो। साहब कह रहे हैं मैं अगर चाहूंगा तो पूरे 3 लोक को एक ही क्षण में ले जा सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से परम पुरुष का शब्द कटेगा। जो जीव अंश पुरुष के आई सो सब आए हमारे भाई। अवर सकल काल बसेरा, नित नित प्रलय हो छचेरा। यह कर काल पुरुष दियो नामा, 3 लोक ते न्यारा धामा। अब बार बार यह आता है 3 लोक से न्यारा धाम। कहीं आप शास्त्रों में 3 लोक से ऊपर बात नहीं सुने होंगे। यही आइडियोलॉजी संतों की है। धर्मदास मन माहे विचारो, काल रूप स्वभाव निहारो। अब यहां साहब क्या करें? मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। वाह! जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर कहता है विश्वासा। जो तुम कहो पुरुष की आशा, सदगुरु शब्द करो विश्वास। मैं जो कह रहा हूं वो नित्य है, मेरे शब्दों पर तुम पूरा विश्वास करो। हंस कारण पुरुष पठियो, तबे विनती मैं कहो। जब परम पुरुष ने मुझे भेजा मैंने एक विनती की। धर्म में अति बलि तेम पर सोई द्वितीया कर रहे हो, ये बहुत शक्तिशाली है। जाऊं बहुत सागर जो भांत मोह से युद्ध करे। वो बहुत भांत से मुझे युद्ध किया। यह सुन पुरुष सत्य शब्दी ना, धर्मराज जय ना ही डरे। साहब ने कहा जीवों को भ्रमित करता है। तब परम पुरुष ने कहा कि इस शब्द के बाद इसका बल नहीं चलेगा। आप दीक्षित हैं, हो सकता है दुनिया के लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे होंगे। आप तो देख रहे हैं ना, नामदान के बाद आपके जीवन में अमूल चूक परिवर्तन है। ये कोई साधारण बात नहीं है। सुनत सब संदेश, सुरत निरत हंसा कहो। पूर्ण पुरुष संदेश बहुत धरो जगदेह नहीं। दोबारा फिर जन्म नहीं होता। जन्म मरण को दुख अति भारी। वाह! ताको समझ गहो न नारी। कहे कभी सुनो धर्मदासा, यह सब जग है काल तमाशा। वाह! ये काल तमाशा है। आज कुछ काल और दयाल की बात कर रहे हैं, लोगों अपना लटकाए आइडियोलॉजी कबीर साहब की लेकर के अपना काम चला रहे हैं, लेकिन वहां कबीर साहब का जिक्र नहीं है।
अंधरे पढ़े पुराना, पढ़ पढ़ काहू भेद न जाना। बोला पुराण शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन भेद नहीं समझ पा रहे। कह रहे कृष्ण जो निज मुख गीता भागा, काल स्वरूप दिखाओ आका। बोला खुद उसने दिखाया, कहा कि मैं ही काल हूं। तबो न मूरख काल है चीने, ज्ञानहीन होए मत के हीने। इस तरह निरंजन ने सबकी बुद्धि मत को बदल दिया। मूरख सास झूठ नहीं जाना, कैसे गुरु भेद पहचाना। अब साहब कह रहे आवत जात बहुत दुख होई, जन्म बहुत धरे जाए बिगोई। लोग कह रहे हैं बचपन बड़ा आनंददायक है। मैं कह रहा हूं बचपन से पीड़ादायक कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा बचपन को याद तो करो। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। वही मलमूत्र करता है, पता ही नहीं चलता है। दुख तकलीफ बता नहीं सकता है। कीड़ा चींटी काटे सिर्फ रो सकता है। ये अवस्था आनंदमय है, महामूर्ख अवस्था है। सभी मन में दुखी दुख है। कह रहे हैं इसलिए जन्म बहुत धरे जाए बिगुई। अनेकों जन्म लिया, फिर मृत्यु हो जाती है। जन्म मरण को दुख अति भारी, 7 कुंभी नरक है। वो कुंभी नरकों का विवरण साहब ने भी दिया है। 1 लाख योजन उसकी चौड़ाई है, उसकी परिधि 1 लाख योजन यानी 12 लाख किलोमीटर। एक उसमें विष्टा का घड़ा है, वो कहते हैं कुंभी नरक। कुंभ घड़े को आधा भरा हुआ है, उसमें एक मूत्र का, एक रुद्र का, एक हलाहल का, एक गंदी कीचड़ का। उनमें ये जीव कष्ट पाता है। सदगुरु नाम चीन जो पावे, अजर अमर घर हंसा जाए। अभी यहां साहब कह रहे हैं नाम प्राप्त करेगा तो अजर अमर घर पहुंचेगा। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पास। हे धर्मदास, इसलिए तुम झूठ सत्य को पहचानो। झूठ त्याग, साच कह लागो, सदगुरु के तन मन पागो। यहां बार बार गुरु की इतनी स्तुति क्यों की है? गुरु की स्तुति इसलिए की कि उसके पास पारस सुरती है। पारस सुरत संत के पास आ, बदल देगा तुम्हें। इसकी पुष्टि कर रहे। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। सत्य ही दे जीव उतरे पारा, सत्य शब्द जीव को कन्यारा पार करेगा। मैं कई बार बोलता हूं सुसुम्भेद नाम के बाद आपके अंदर सुसुम्भेद प्रारंभ होगा। आपको एक ताकत हमेशा बताती चलेगी उचित क्या है, अनुचित क्या है। अभी यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग्रहू में दास कबीरा। उसके बाद आपको हमेशा लगेगा एक ताकत आपके साथ है। सत्य कहे, सत्य मुख भागे, अभ्यंतर सत्य ही गहरा के। सत्य कर्म धर्म तुम करो, कर्म भी सत्य करना। कर्म धर्म दो ही परिहरो, बाकी दुनिया की जितनी भी चीजें उनको छोड़ो। सत्य व्यवहार, सत्य मुख बहना, सत्य है लेन, सत्य है देना। सत्य सत्य तुम बरतो भाई, यह संदेश हमरो आई। वाह साहब का ये शब्द बड़ा मनोरम है। साच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। यह संसार सत्य नहीं सूझे, सत्य ही बूझ झूठ अरोजे। इसलिए झूठ में उलझा रहता है। जैसे नलनी सुगना गही, ऐसे यह जग फंदा रहे। जैसे तोता नलनी के अंदर खुद ही फंसता है, ये झूठ बोलकर फंसता है। सत्संगत से उठकर भागे, नाच पवारे मन अनुरागे। वाह वाह, जहाँ नाच गाना है इसमें मन लगेगा, मन आपको कभी उधर जाने ही नहीं देगा। मन की वृत्ति संसारिक पदार्थों की तरफ खींचने की। विषय वास में तन मन खोवे, उत्तम देही जान भिगोए। बस आजकल क्या है, आजकल एक चीज आप देखना, पहनावा भी बड़ा रोमांटिक हो गया। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। यह संसार काल का फंदा, बिन सतगुरु नहीं छूटे बंदा। सार शब्द में आन पुकारा। सार शब्द सजीव है, जो बूझे से उतरे पारा। बहुविध बूझो देखो, धर्म दारुण काल हो। वेद पुराण में सार गीता, जस कहो विकराल हो। उसमें खुद वो अपना काल रूप दिखा रहे हैं। ज्योति स्वरूपी काल सदा अखंडित लवरे, कबर न होए दयाल जीव जंतु सब ले जरे। दया नहीं उसमें। निर्गुण भक्ति, सर्वगुण एक ही जानो, सर्वगुण भक्ति जन ना आबादी। पे हम अगम बखानी ऐसी। वाह वाह, बोला मैंने ऐसी बखान की कि दोनों से परे। कोई सर्वगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। अब साहब तो यहां तक कह रहे हैं, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करें दास तुम्हारा। निर्गुण सर्वगुण धोई कर झेला, भूजेगा कोई संत सेला। इन दोनों से परे कोई संत इसको समझेगा। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। ये सब माया, ताकर भेद न काहू पाया, मूरख धर धर जन्म गवाया। सदगुरु शरण जीव जो आवे, काल फांसते जीव मुक्त है। अब साहब क्या बोले, निर्गुण सर्वगुण दो ही साड़े, संत सदगुरु चित्त धरो। इन दोनों से निकलो, साकार निराकार उपासना। सार शब्द अपार अविगत, वो अपार है। क्या है? क्षर निअक्षर, अक्षर निअक्षर परे। क्षर माया, अक्षर निरंजन जीव, ओम। निअक्षर निरंजन, इनसे परे चल। भेद बूझो अगम गम कर, कृष्ण संशय घट रहे हो। सोई अंसा हमी पीवे पुरुष को दर्शन लो। सोई भक्ति निसार, वही भक्ति सार है। यहां कंसंट्रेट कर रहे।
जहते पुरुष परिशे हो, बहुविध कहूँ पुकार, भक्तिहीन दर्शे नहीं। भक्तिहीन उसको नहीं देख सकता है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ऐसा भेद सो काल प्रकाशा। काल ने सरगुण निर्गुण भक्ति में जीव को उलझाया। कह निर्गुण सरगुण ध्यावे, पार ब्रह्म ते दूर कहाए। कहाँ कहूँ कह लग गोराओं, आंधर मार्ग कैसे। साहब कह रहे कैसे बताऊं, अंधा रास्ता कैसे जान सकता है। इस तरह जिससे भेद कहा वो मारने दौड़ता है। दिवस लोग न सूझे भाई, सूर्य कैसे दूषण लाई। अंधे को कुछ नहीं दिखता है तो वो दोष लगाता है सूर्य में रोशनी नहीं है। ज्ञान अपार करो प्रकाशा, जैसे सूरज ज्योति आकाशा। अब साहब कह रहे हैं मैं उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न कर दूंगा। आप देखो ना, जगत के पदार्थों से आपकी आसक्ति कम हो गई। आप दुनिया में हैं लेकिन जगत के पदार्थ आपको आसक्त नहीं कर पा रहे। ज्ञान दृष्टि होवे नहीं सूझे, सदगुरु मार्ग कैसे बूझे। ब्रह्म ज्ञान कह कह सुनाए बहुत आन कर्म से। इस तरह कह करके ब्रह्म ज्ञान सुनाते, खुद उनके कर्म अच्छे नहीं है। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। आप कोई स्थाप बहुविध सब जीव राख भरमाइश, सब जीवों को भ्रमित कर दिया। कर्म धर्म है धर्म त्यागे, बूझ सतगुरु भेद को। अगम मार्ग वेद से सो, बूझ वेद निषेध। ऐसो मतो अपार, वेद पार पावे नहीं। अब यहां साहब क्या करें, वेद पार पावे नहीं। पुरुष शब्द निहार, पुरुष भाव जैसे रहे, बोला बुनियारा है। ये तीनों गुण रजतम सत से भी वो भक्ति पर है। कह रहे धर्मदास, मेरा ये सत्य शब्द तुम समझो, जो जिसकी उपासना करेगा वहीं पहुंचेगा। जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तयमा। सत्य पुरुष तीनों धर्मदासा, वो परम पुरुष की उपासना। जाते पुरुष प्रकृति सो भयो, माया ब्रह्म भाव देव ठयो। मही तत्व कारण जग निर्माया, तीन गुण पग देखता है भाया। ब्रह्मा विष्णु महेश है नामा, इनते जग रचो सब सामा। इनते पुनः अवतार अनेका, जन्म धरे युग युग देगा। बोला फिर इनसे अवतार। ज्ञान सत्य यह सुना पै, फिर के आप ठहराया, फिर ये अपने आप को ठहराते हैं। आदि पुरुष से परे जो दूरी, कैसे पहुंचे लोग। यह तो आपा कह ठहरावे, ब्रह्म ज्ञान कह कहे समझाए। जो नहीं था पे आपा भाई, कैसे चले थे लोग कहे भाई। खुद ही को मिटाना है। पुरुष से प्रकट निरंजन, बीज माया संग गई, आत्मा माया को दी गई। सेवा बसते लोक वायु, कारण करण सो गई। करे करावे मन जो भावे, थाप आप। हर एक इंसान जो भी कर्म करता है उसका विधान यह है कि संकल्प के अनुसार कर्म करता है। जो मन संकल्प किया वही करता है। सुन धर्मन सुजान, सदगुरु बिना न दर्शही, गहे शब्द निर्माण जयते परस पुरुष। इसलिए नाम के बिना अगर कोई सोचता है कि मैं इस संसार सागर से पार हूं, हो ही नहीं सकता है। जिन जाना तो नहीं पहचाना, वाह। जैसे गूंगे सपने जाना। गूंगा सपना देखता है, बस खुद जानता है, उसकी व्याख्या नहीं है। मैं तो है प्रकट कहूं बखानी, गुप्त शयन कोई गूंगे जाने। मेरी बात भी ऐसे ही कहन सुनन से परे है,
लेकिन गूंगे वाला इशारा है मेरा। अगम अपार शब्द निर्धारा, बूझे आदि अंत सुख सारा। यानी नाम बिना हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता है। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के चार करे, जैसी जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। मैं एक घर में गया, वहां कुछ लोग बीमार थे। मैंने जब घर में देखा तो सड़ी हुई लकड़ियां पड़ी हुई थी बहुत, उसमें अनेक जीव जंतु थे। वो पूरी महक उस वातावरण को दूषित कर रही थी। मैंने वहां खुद लगकर 6 घंटे में 10-12 आदमी लगाकर वो पूरी सफाई की। इस तरह जीव के हृदय में जो गंध भरा है वो उसको अशांति और दुख देता है। इसलिए नाम उन सबको भस्म करता है। नाम भस्म कर दिया। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सभय जार कर छार करे, जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। वाह! नहीं बोल भाषा में आवे, नहीं रूप कुछ वर्ण सुनाए। अकह भी कहा, अबोल, अडोल, अन्नी है, ऐसी ऐसी व्याख्याएं उनको दी गई। नहीं बोली भाषा में आवे, नहीं रूप कुछ वर्ण सुनाए। हाथ न पाव सरत नहीं जाके, कहो कैसे कोई पावे था। दृष्टि अदृष्ट न देखन आवे, सदगुरु अवर्ण वर्ण बतावे। वर्ण अवर्ण भाव भूजो, क्षर अक्षर को भेद जो। क्षर विंशत अक्षर विंशत अत कहेगा भेद। अक्षर माय ने अक्षर दर्शे, गुरु भेद लखाया। कोटि वेद पुराण वाचे, सदगुरु भेद लखाया। करोड़ों वेद पुराण अगर पढ़े, बिना सदगुरु के नहीं प्रकाशित हो सकता। कोटिन चंदा उगही, सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं जानना, हृदय घोर अंधार। आप इस बात के खुद साक्षी हैं। आप पलटकर अपने अंदर देखें कि नाम के बिना आपके अंदर कितना अमूल चूक परिवर्तन आया। वो क्या परिवर्तन, सब समझ में आ रहा है। आप चैतन्य हो गए हैं, आपकी सुरती बड़ी चैतन्य है। अब मन के छल कपट आप समझ रहे हैं। बड़े बड़े तपस्वी मन की वृत्तियों को नहीं समझ पाए, सहजे सहज पाइया। आप ये सहज रूप में इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। बस गुरु से शरत राख रह जोड़ी, काम बनता जाएगा। जस नटवा राखत है डोरी। प्रथम द्वार जो काम बनावा, काम द्वार ते चित लगावा। पहला नर्क का द्वार है काम, उसी में दुनिया चित लगा रही है। काम विषय निष्दिन लपटाना, नर्कवास में जाए समाना। दूसरा द्वार क्रोध का हावी, जब क्रोध आता है बुद्धि खत्म होती है। आप देखिए ना, नाम के बाद ये सब घट में हैं, लेकिन प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। ताते नरकवास में जाई, उपजत विंशत बहुत दुख पाई। तीसरा द्वार लोभ है भाई, जैते जीव सदा भरमाई। लोभ लाख सो जन्म गवावे, भाषा नर्क सदा सो पाए। ये नर्क के द्वार है। अब ये तीनों आप देखो कमजोर हो गए, पांचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। यही कारक है जन्म मरण के। कहे कभी सुन संत विवेकी, दो संपदा कहूं विषय की। पाप पुण्य हैं दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। बेड़ी पाए एक तो कोई, बेड़ी तो बेड़ी है। कंचन थे सुख अधिक न सोई, सोने की बेड़ी लगी अभी कौन सा सुख है। यह संसार फंद यम केरा, कैसे छूटे यम उर्झेरा। इस तरह पूरी दुनिया उलझी है। यहां साहब बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं
इक दुई होए ताए समझाऊं, सभई बुलान है पिटवा के डंडा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। सत्य संतोष हृदय में धरे। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। देखिए, इंसान के अंदर आयरन की कमी होती है तो एक्स्ट्रा आयरन देते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो एक्स्ट्रा कैल्शियम दे देते हैं, प्लेटलेट की कमी होती है तो इंजेक्ट करते हैं। इस तरह सदगुरु एक शब्द, एक ताकत इंजेक्ट करता है बॉडी में, वो है नाम। मैंने एक बात कही है, वो कंसंट्रेशन के भेद को 20 साल बाद वैज्ञानिक स्वीकार करेंगे। कन्यार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेट दो नाम ने अक्षर धरी। ये कंसंट्रेशन से ले आएगा। उस सरोवर से जह जाना तह निकट है, रहा सकल गटपूर, बाड़ी घर को मानते ताते पड़ गए। सदगुरु की सेवा चित राखे, सदगुरु शब्द अमीर रस चाखे। वाह, शब्द पर चले। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो आचार्य लोग हैं, संत दो तरह के हैं, एक रमता, एक मठाधीश। कबीर साहब रमता संत थे, उन्होंने कोई आश्रम नहीं मिला, चलते जाते थे। लेकिन उसमें एक कठिनाई थी, जिसको साहब का दर्शन करना होता था उसके पसीने छूट जाते थे। लेकिन जो मठाधीश होते हैं, जैसे हमारा आश्रम है, आप पूर्णिमा को आ जाते हैं, मैं मिलता हूँ सबको, तो सहज गुरुदर्शन और सत्संग की का लाभ मिलता है। अब जब ऐसा है तो भाई जो आगंतुक लोग हैं, दूर दूर से बेचारे आते हैं, उनको सुविधा देनी पड़ेगी ना। शौचालय, विश्रामालय, भोजनालय, स्नान गृह, पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी से कुछ पैसा नहीं लिया जाता है। मेरा एक दावा है, अहंकार नहीं, जितनी सुविधा हमारे आश्रम में हम लोगों को देते हैं कहीं भी नहीं है। हमारे आश्रम में 85 गाड़ियां हैं। जम्मू आने वालों आप पहुंचते हैं, वहां से इंटीरियर में आश्रम है रांझणी। अगर आदमी बस से आएगा तो पहले वो आएगा विक्रम चौक, नहीं तो ऑटो वाला 500 रुपये लेता है। 25 किलोमीटर का 500 रुपये लेता है। क्यों? वो कहता है भाई वहां से खाली आना पड़ेगा। विक्रम चौक से फिर गाड़ी पकड़ेगा, बस अड्डे आएगा, बस अड्डे से फिर कठुआ जाने वाली गाड़ी पकड़ेगा, राया मोड़ उतरेगा, राया मोड़ से फिर मेटाडोर पकड़ेगा, रांझणी आएगा। इस पूरे प्रोसेस में 4 घंटे लग जाएंगे। मैंने बसें रखी हुई है, सब चीज, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। वो मात्र 25 मिनट में, आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन से। फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था है पूरी, नाश्ते की, भोजन की, रात्रि के भोजन की, शौचालय की, स्नान गृहों की, सोने की व्यवस्था। आपको बताऊं, आप आश्चर्य मानेंगे, अभी इस लॉकडाउन में मैं थोड़ा फ्री था, मैं करीब 1000 चारपाइयाँ बनाया। ये 30-35 लाख रुपए की पड़ती है, ताकि कोई नीचे नहीं सोए। और भरसक प्रयास करता हूं कि जो संगत आए उनको मैं अच्छी सुविधा दे सकूं। मुझे साहब का एक शब्द याद है,
कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। तो संगत की सेवा को हम महत्व देते हैं। यहाँ निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, लोग कह रहे निंदा 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 सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। इतनी पुरानी पुरानी संस्थाएं किसी को भोजन भी मुहैया नहीं कराते। एक ड्रामा होता है, पेमेंट भोजन जो है बहुत इजी मिलता है, और जो लंगर वाला भोजन है लाइन लगती है 1 किलोमीटर, दाल और फुल्का होता है, आदमी रास्ते में ही खड़ा हो जाएगा। तरीका कितना अच्छा है कि भोजन के पैसे लेना है। भोजन तो प्रसाद ही, हम नहीं ले रहे। बिस्तर सबको दिया जाएगा, सर्दी में रजाई दी जाएगी, कोई नीचे लेटेगा नहीं, गद्दा सबको दिया जाएगा। आपको अगर शंका है आप आकर देखो, ये सब सेवा में वो सहमत हो जाए। यही साहब बोल रहे हैं, सतगुरु की सेवा चतरा के, सतगुरु शब्द अमीरस शाके, हमेशा अपने हृदय में। शाखत अमीरस अमर हो जाई, अजर अमर सतलोक समाई। धर्मदास सुनो चित्त दे, कर्म न लागे दास, पाप पुण्य बंदा रहे सो, छूटन चाहे फंद सो। सुग्गा नलिनी पकड़ अर्जो अपनी मत मंद सो, सदा अहेरी काल पाप पुण्य फंदा रचो। सतगुरु दीन दयाल काटे, कर्म काट मुक्ता करो। वाह, जैसे सोना नलिनी में फंस जाता है, इस तरह काल पुरुष ने पाप पुण्य फंदे रचे, उसमें जीव उलझ रहा है। अगर नानक देव जी की वाणी का पूरा मंथन करेंगे तो उसमें सतगुरु की सेवा को इतना बड़ा महात्म दिया है कि क्या बताऊं। सतगुरु की सेवा सफल है तो वो क्या, महापुरुष तो अपना स्वावलंबी होते हैं। अगम अगोचर भेद सतगुरु साथ रहे समझाए, हंस होए सतलोक आवे, दर्श सतगुरु पाए। पूरा गुरु जो पावे तो मिटे यम फंद को, हंस को मुक्ताए यम से मिले अच्युतानंद को। अब पूरा गुरु साहब का ही ये शब्द है। अब पूरा गुरु दुनिया कह रहे हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, पूरा गुरु वो है जिसको गृहस्थ का भी एक्सपीरियंस है, बाल बच्चे कैसे हैं, वो है पूरा गुरु। एक ने मुझे परिभाषा बतलाई पूरे गुरु की कि जो गृहस्थ में भी रहा, बाल बच्चे का भी ज्ञान है, वो पूर्ण गुरु है। कैसे है स्त्री पुरुष का योग, वो जो जानता है। मैं कहा तुम्हारी परिभाषा को तो मैं 100 बार नमन करता हूँ, धन्य हो किसने तुम्हें ये परिभाषा समझा दिया। परम पुरुष को जान सी तिसका सतगुरु नाम। अगम अगोचर भेद सतगुरु साध रहे समाये, हंस होए सतलोक आवे, दर्श सतगुरु पाया। पूरे गुरु से पाइए तो मिटे यम दंड को, हंस को मुक्ताए यम से लिए अच्युतानंद को। ऐसा शब्द अपार पार वार विष भेद को, सत्य शब्द निर्धार सतगुरु सोई बताइया। यानी अगर आपके आवागमन का निराकरण करने वाला कोई है तो वो नाम है। तो बंधुओं, राम एक तापस्त्रेतारी, नाम कोटि कल्प मत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अच्छा समय हो रहा है, अब आरती होगी, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।